बता दें कि अभी जो ये लोग बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट हैं, इनके हाथ में आप लोग देख रहे होंगे पेपर लिए हुए हैं। ये लोग डेली टेस्ट देते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये लोग टेस्ट लगाते हैं। और इन युवाओं को क्या कसूर है, इनके लिए कोई पत्रकार भी नहीं आ रहे हैं। चलिए आते हैं और इन लोगों से चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यही रहेगा कि बिहार सरकार ने पुस्तकालय की वैकेंसी 12 साल, सचिवालय सहायक 8 साल और बीएसएससी इंटर स्तरीय अभी तक 8 साल हो गई, उसमें ज्वाइनिंग नहीं कराई। क्या इन बात सही है या नहीं सही है? सही बात है। आपको वैकेंसी चाहिए कि केवल सेट लगाते रहिएगा? वैकेंसी चाहिए। सेट कौन सा मारे हैं, थोड़ा दिखाइए तो। देखिए ये सेट लगाए हुए हैं, ये गैर थोड़ा सा हटाइए इसको, ये गैर तकनीकी ये रेलवे ग्रुप डी का सेट मार रहे हैं, रुक्मिणी प्रकाशन एनटीपीसी का है। ये लोग सेट केवल लगा रहे हैं। सेट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक वैकेंसी नहीं दिया जाता। बंधु आप बताइए, उनका सीट खाली होता है विधानसभा लोकसभा का तो 6 माह में भर लिया जाता है। यदि आपका सीट खाली हुआ, प्रत्येक साल दिया जाता वैकेंसी, तो आप अपना चांस देखते। यदि नौकरी लगता तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और काम करते। आपका एज कौन बर्बाद किया? सरकार बर्बाद कर रही है कि नहीं? बिल्कुल बर्बाद कर रही है। कि जो भी वैकेंसी देते हैं टाइम टू टाइम उसको जो है ना क्लियर करना चाहिए। और आप कम ही वैकेंसी दीजिए लेकिन प्रत्येक साल दीजिए। और जो इसका समय लिमिट होना चाहिए कि या तो 6 महीना या 1 साल के अंदर में उस वैकेंसी को जो है ना क्लियर करके ज्वाइनिंग करवा लेना चाहिए, ताकि जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपना, जिसको हो गया तो ठीक है, जिसको नहीं हुआ वो अपना जो है ना कोई और अलग बिजनेस देखेगा। सबसे पहले इन लोगों का मुद्दा ये है कि जो भी वैकेंसी दिया जाए वह साफ सुथरी वैकेंसी ली जाए और कार्बन कॉपी दिया जाए कि नहीं, ये प्रश्न कैसा है? सही है, पूरी तरीके से सही है कि कार्बन कॉपी मिलना चाहिए। जिस तरह से चुनाव का टाइम फिक्स है कि 5 साल के बाद होना ही है, इसी तरीके से एक जॉब का भी होना चाहिए कि नहीं, इतना दिन के बाद, यानी कि जो भी वैकेंसी है पर ईयर आना चाहिए। और सही तरीके से विजुअली तरीके से जो है ना इसको यानी कि पोस्ट को जो वैकेंट है उसको यानी भरना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। देखिए सभी बच्चों का मांग यही है और यदि जो भी इस मांग से सहमत है या स्टूडेंट के साथ है, इनके अभिभावक हो, टीचर हो, कोई भी हो, मैं बड़े बड़े पत्रकार से भी निवेदन करता हूं कि मेरे एक व्यक्ति से आ जाने से ये काम सफल नहीं होगा। ये सबका काम है बिहार के तस्वीर और बदलने के लिए, क्योंकि अधिकारी की जरूरत है। ये आप बात बताइए, यदि एक व्यक्ति के 10 व्यक्ति के जगह पर एक कर्मचारी काम करे तो काम करने में विलंब होगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगी कि नहीं? अवश्य बढ़ेगी भ्रष्टाचार, क्योंकि जहां 10 आदमी का कैपेसिटी का करने की क्षमता वहां एक आदमी कैसे कर पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। इससे पहले नीतीश सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि मेरा कौन सेक्टर में कितना सीट खाली है, उसके अनुसार से निकाल करके उसका आंकड़ा एक पेपर में कितना दिन में भरना है, नहीं भरना, सब चीज़ का लेकर के सबको दिखाए जनता को कि जनता हाँ इतना सीट है, इतना दिन में भरा जाएगा। हम विद्यार्थी को आश्वासन दे कि सिर्फ आश्वासन में रखा जा रहा है कि इतना दिन के अंदर में वैकेंसी दिया जा रहा है, इतना साल में कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। जैसे बिहार दुर्गा का एग्जाम हुआ है तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन जो वहीं से लीक हो जाता है, जहाँ से निकलता है। हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना दिजान ला करके रात दिन पढ़ते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। घर त्याग करके यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को क्या मिलता है? वही चीज़ ला करके जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है पैसा से बिक जाता है सीट। ये चीज़ क्या है? तो हम लोग को दिक्कत है कहाँ तक? तो इस पर नीतीश सरकार को खुद थी लेना चाहिए एक्शन की नहीं। जो प्रॉपर व्यक्ति पढ़ता है उसको मिलना चाहिए हक उसका, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हम लोग के पक्ष में। तो इसलिए नीतीश सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें तो यही हम लोग को विनती है नीतीश सरकार से। देखिए कितने ये भावुक हो जा रहे हैं, बोलते बोलते इनकी मतलब ललक झलक रही है। सुबह डेली देखिए ये सेट लगाते हैं डेली। इस सेट लगाने से क्या फायदा कि यदि वैकेंसी ही सरकार न दे? इस सेट बार बार लगाने से कोई फायदा है? वैकेंसी सरकार नहीं दे रही है, लेकिन ये लोग कितना सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं कि सुबह ना ऊपर छत है ना कुछ है, देखिए इस पर बैठते हैं ये लोग, सेट देते हैं। आप भी देखिए नीतीश कुमार, आप अपने आयोग को दिखाइए। आप बोलते हैं कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है, जीरो टॉलरेंट की नीति अपनाते हैं। ये कौन सी नीति है? युवाओं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये नीति मुझे समझ में नहीं आती है। और आप इस ग्रुप का संचालन करते हैं, आप थोड़ा यहाँ पर हर लड़का ठीक यहाँ पर अपना आपको संचालन है। ऐसा नहीं है कि मैं ही एक संचालन हूँ, सब अपने आप में एक संचालन का काम करता है। थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में हम बता दें, सही बात बोले, इसमें कोई शिक्षक नहीं है। ये लोग जो ये जिरोक्स कॉपी है इसको जिरोक्स कराते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग ये लोग ग्रुप कैसे चलाते हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप दूरी से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या है
ये लोग देखिए, ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान से हटा देंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग गलत कमेंट करते हैं। आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ता है। मेरा मेन मकसद क्या है, केवल वैकेंसी दे देगी उस दिन से मैं ये बनाना बंद कर दूंगा इस मुद्दा पर। ये लोग सेट लगाते हैं, सेट को जीरोक्स करते हैं। ये अभी एनटीपीसी का चल रहा है, CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको जीरोक्स कराएंगे और शायद हम जो बता रहे हैं अगर गलत होगा तो आप उस पर बताइएगा। सेट लगाने के बाद आंसर की कैसे मिलाते हैं? आंसर एक आदमी कोई बोलता है, सब अपना मिलाता रहता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं हम लोग कहाँ पे। एक प्रश्न और आपसे करें, इसी को आप क्यों चुने? ये क्या ये रुक्मिणी प्रकाशन अच्छा सेट देता है क्या? अच्छा क्या मतलब सब अपने अपने जगह पर अच्छा है, लेकिन जो एक रेलवे का जो होता है ना, हाँ। उसमें रुक्मिणी प्रकाशन हम लोग के लिए एक बेस्ट मानते हैं उनको। ये लोग बेस्ट मानते हैं, उसको कराते हैं, उसका मैथ और रीजनिंग भी है और करंट अपने से सेट करके लाते हैं। शायद हम ही जो हाँ, खड़ा हो गए हाँ, 2 घंटा से हम इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं सुबह से ही आकर हर एक दिन, यदि आप भी कहीं सेट लगाते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम वहां आने की प्रयास करेंगे। तब तक इनसे चर्चा कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार को कि जो भी जैसे सचिवालय सहायक हो गया 8 साल हो गया, पुस्तकालय 12 साल हो गया, शायद आपको याद नहीं होगा ब्लॉक में कब वैकेंसी आई है, शायद आपको ये भी याद नहीं होगा कि जितना भी विद्यालय है उसमें क्लर्क का, लाइब्रेरियन का, ये सब वैकेंसी कब आएगी। इस पर क्या आप कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार से हम लोग का यही विनती है कि कम से कम जो वैकेंसी है उसको आप रेगुलरिटी मेंटेन करते रहिए। और उसमें आपको मतलब कि एक होता है कि एग्जाम आप समय पर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ समय पर होना चाहिए। जितना लड़का है वो अगर समय पर हो तो सब अपना अपना निकलते जाएगा। मान लीजिए आप 8 साल हो गया सचिवालय सहायक का वैकेंसी का, 8 साल में कितना लड़का ऐसा होगा जिसका एज खत्म हो गया होगा, और मान लीजिए वो लड़का क्या करेगा, अपना चला जाएगा। तो इसीलिए इस सब सरकार से हम लोग का विनती है कि अगर मान लीजिए सहायक सचिवालय सहायक हो या पुस्तकालय हो या बिहार SSC हो, जो भी हो, अगर वैकेंसी हो तो उसको आप अपना समय पर देते रहिए। आप मान लीजिए 2014 का वैकेंसी आज 2022 चल रहा है, इंटर स्तरीय, अभी तक लोगों का फाइनल नहीं हुआ है। आप मान लीजिए जो लड़का का एज खत्म है वो अपना क्या करेगा? इतना दिन में उस समय हम लोग का उम्र नहीं हुआ था, आज हम लोग का उम्र खत्म होने वाला है। इसमें सरकार दोषी है। सरकार को हर हाल में आपको इस सब पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम आप ले रहे हैं, आप उसको मतलब पूरा एकदम क्लियर उसको एग्जाम नहीं ले पाते हैं, कोई भी एग्जाम हो आप चले जाते हैं, केस हो जाता है, उस पर हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। इस सब पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई आप काहे ऐसे करें? आप जब गवर्नमेंट में है तो आपको इस सब पर ध्यान देना चाहिए ना, कि आपको पूरा क्लीन नीट एंड क्लीन एग्जाम हो। इसके लिए कार्बन कॉपी देता तो थोड़ा अच्छा रहता एकदम। आंसर की देता तो अच्छा रहता। अच्छा रहता। आप मांग करते हैं एकदम आयोग से? हाँ। चलिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अभी चर्चा का विषय है, बहुत सारा चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर बने रहें। और आपसे बता दें, यदि आप स्टूडेंट के अभिभावक हैं या कोई भी है, आपका भी बच्चा यहाँ आता है, लोग कहीं पढ़ता है, सबका बच्चा ही है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि अभी बिहार सरकार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही है, तो ये सवाल खड़ा करते नहीं है। यदि सवाल करते तो 8 साल लगता क्या आप लोगों की वैकेंसी में? बिल्कुल नहीं लगता 8 साल। जहाँ तक की बात है, सरकार की जहाँ तक बात है तो ये तो होते रहता है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, कोई भी हो। लेकिन मेन मुद्दा जो है छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। कोई भी मीडिया, चाहे पत्रकार, चाहे टीवी, चाहे न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ ये मुद्दा उठाते हैं और वो ये सिर्फ अखबार में छप कर रह जाता है, टीवियों में देख कर रह जाता है। सिर्फ मीडिया वाले अपना TRP बढ़ा रहे हैं, पर इस पर कोई इम्प्लीमेंट इस पर नहीं हो रहा है, ये लागू नहीं हो रहा है। चाहे वो कन्हैया कुमार, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। कभी कभी कन्हैया कुमार जी बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, और कई सारे नेता बोलते हैं, पर सिर्फ बोल के रह जाते हैं, ये धरातल पर कहीं नहीं उतरता है। आज छात्रों का ये मेन मुद्दा है। देखिए बहुत सारे छात्र, जैसे कोई भी नेता है, सबका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट में, सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ही चलता है। जैसे अभी देखिए कि इलेक्शन है, कोरोना महामारी बहुत बढ़ रहा है, फिर भी हर राज्य अपना लॉकडाउन कर्फ्यू लगा रहा है, लेकिन इलेक्शन होगा ही, टाइम से होगा, क्योंकि सरकार बनाना है। तो भाई छात्रों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? छात्र क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? भाई जरा कोई भी सरकार हो, मैं सब सरकार से अनुरोध करता हूँ कि छात्रों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट में नियम बना है, तो क्या छात्रों के लिए ये नियम नहीं है कि हम अपने यहाँ बेरोजगारी को दूर करें, शिक्षा को स्तर को बढ़ाएं, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएं? आखिर बिहार ही सब जगह से क्यों पिछड़ा हुआ है? इसका सरकार नहीं, आरजेडी का सरकार नहीं, तो वो कहता है युवाओं को हम रोजगार देंगे।
कहाँ यही जो रोजगार चुनाव था उस उन्होंने बोला कि हम 5 लाख रोजगार देंगे शिक्षकों का। ये तेजस्वी जी बोले थे, जो अप्रोक्स में जो बोले हुए थे, लेकिन इसके बाद ये इसका पलटवार बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला अभी तक? लगभग 6 महीना 7 महीना तो इलेक्शन का भी हो गया, कुछ नहीं है। कोरोना का ये ढोंग रच रहे हैं और 15 साल जोड़ दिया जाता 19 सुनिए, एक बात मैं और भी कहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट ये लाएंगे वो लाएंगे। एक बात तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लालू यादव जी कहे थे कि स्मार्ट सिटी नहीं, मुझे स्मार्ट गांव चाहिए। जब तक स्मार्ट गांव में हमारी सारी सुविधा नहीं मिलेगी तब तक हमारे युवा कैसे बढ़ेंगे? बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो हमारे गांव में बहुत सारा प्रतिभा छुपा हुआ है, जो आज नहीं आ रहा है। मीडिया, अखबार, पत्रकार कहीं नहीं वो छिपता है। और सबसे दूसरी मुद्दा, और हम ये भी रहेंगे, पहला मुद्दा तो हमारा छात्रों के साथ रोजगार हो, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में देखिए कि आम आदमी से लूटा जा रहा है, उसके प्रति न कोई मीडिया, न पत्रकार, न कोई छात्र, कोई नहीं खड़ा है। मैं एक मुद्दा और उठाऊंगा, ये ज्वलंत उठा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आम आदमियों से लूटा जा रहा है। 2 रुपये की दवा है 500 में मिलता है, ये है वो है, इस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं होती है। पहला सबसे दूसरा मुद्दा ये, एक तो पहला रोजगार है, दूसरा हेल्थ सेक्टर में है। जो देखिए बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें डेड बॉडी है, उसको फिर भी रखा रहा है वेंटिलेटर पर, उसका जब तक फीस नहीं जमा किया तक बॉडी तक नहीं दिया जाता है। आपको नौकरी लगे तो आप ईमानदारी से काम कीजिए कि नहीं? बिल्कुल जरूर ईमानदारी से, और हम तो ईमानदारी से काम करेंगे ही, लेकिन जो भी भाई मेरे इस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, मैं उनको जरूर कहूँगा कि आपको भारत माँ की सौगंध है, आप ईमानदारी से काम करेंगे, और जो गरीब है, जो निसहाय है, उसको आप सपोर्ट जरूर करेंगे। जो ऐसा नहीं करते हैं वो समझिए देश से गद्दार का दर्जा उसको दिया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप बातों से सहमत हैं तो केवल वीडियो को शेयर कीजिए।